हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिलाषा टांक। मैं आप सभी का हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग हम पढ़ रहे हैं। अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग की फर्स्ट यूनिट में आज हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसका टाइटल आप सबके सामने है, क्रॉप प्रोडक्शन मैथड्स फॉर बाजरा, अरहर, टोमेटो एंड पपाया। तो स्टूडेंट्स, ये वैसे थ्योरी के फॉर्म में बहुत लॉन्ग आंसर में है, पर मैं इन सब का जो एक निचोड़ है कहना चाहिए उसको हम टेबल फॉर्म में इन सभी चीज़ों को लेकर आई हूँ आपके सामने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर आप कुछ ब्लॉक्स आपको बने दिख रहे हैं। जैसे पहला ब्लॉक हो गया आप क्रॉप का, दूसरा ब्लॉक है जो भी हमारी फसल है वो कैसे क्लाइमेट और सॉइल की आवश्यकता होती है उसे, उसका सोइंग टाइम क्या होता है, मतलब बुआई का समय क्या होता है, सीड रेट कितना, मतलब कितना किलो सीड आप बोएंगे, ठीक है, अप्रॉक्स स्पेसिंग कितना लेगा वो, फर्टिलाइजेशन के लिए आप क्या डालेंगे उसमें, ठीक है, इरिगेशन क्या है, मतलब सिंचाई के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कैसा है वो, वीड कंट्रोल, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग टाइम एंड यील्डिंग अप्रॉक्स, यानी कितनी पैदावार आपको बीज बोने के बाद मिलेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो फसल है हमारी वो है बाजरा, जिसको पर्ल मिलेट के नाम से जाना जाता है। उसके लिए मिट्टी की कौन सी ज़रूरत पड़ती है, किस तरह की मिट्टी में वो ग्रो होता है, तो वार्म ड्राई क्लाइमेट में डेवलप होता है, उसके लिए सैंडी लोम सॉइल की आवश्यकता होती है। दूसरा, सोइंग टाइम क्या है, जून जुलाई का है, जिसको खरीफ फसल के अंतर्गत रखा गया है। कितना सीड बोएंगे आप, 3 से 5 किलो केजी पर हेक्टेयर आप इसको बोएंगे। तो कितना स्पेसिंग टाइम लगेगा, 45 सेंटीमीटर इंटू 10 to 15 सेंटीमीटर में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसमें आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो करेंगे वो क्या होगा, 10 to 12 टन FYM। तो FYM का जो फुल फॉर्म होता है वो बता देती हूँ। FYM का जो फुल फॉर्म होता है फार्म यार्ड मैन्योर, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है काऊ डंग, एनिमल यूरिन, लेफ्ट ओवर उनका जो चारा होता है उससे बनता है ये, ठीक है, और ये बनता है लिटर से। ठीक है, तो FYM का पूरा नाम हो गया फार्म यार्ड मैन्योर। वो कितना लगेगा, 10 से 12 टन। यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पर हेक्टेयर में 40 से 60 केजी इस्तेमाल होना है। इरिगेशन के लिए लिमिटेड इरिगेशन इसको लगता है क्योंकि ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। वीडिंग इसमें आपको करनी 15 से 20 दिनों में। फिर उसके बाद इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, कौन सी बीमारी से, डाउनी मिल्ड्यू और स्मट डिजीज से इसको प्रोटेक्ट रखना है आपको। ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम क्या होगा, मतलब अगर आपने जून जुलाई में फसल बोई है तो आपको 3 से 4 महीनों के बाद इसको सोइंग का टाइम हो जाता है, 3 से 4 महीने बाद हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाता है। 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको मिलता है। तो ये हो गई हमारी बाजरा। अगली जो हमारी आती है, अगला जो हमारा अनाज है वो है हमारा अरहर। पिजन पी बोला जाता है। सेमी एरिड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जून जुलाई खरीफ की फसल जब हम बोते हैं तभी इसको बोना है। 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर जो बीज है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कितना स्पेसिंग लेगा, 60 से 75 से इंटू 25-30 सेंटीमीटर में। इसमें आपको जो फर्टिलाइज़र यूज़ करना है वो FYM ही यूज़ करना है, और आपको फास्फोरस का इस्तेमाल करना है पर हेक्टेयर, वो भी 20 से 40 केजी। फिर इसके लिए मॉडरेट इरिगेशन की आवश्यकता होती है, और ये भी डॉट टॉलरेंट कैटेगरी में आते हैं। ठीक, हैंड वीडिंग हर्बिसाइड्स इसमें वीड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कंट्रोल पॉड बोरर और विल्ट नामक बीमारी से इसको बचाना होता है। ठीक है, 5 से 6 महीने में आपको इसकी पैदावार मिल जाती है, और कितनी मिलेगी, 8 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर। अगला है हमारा टोमेटो। वार्म क्लाइमेट की यानी गर्म मौसम की आवश्यकता है। वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए इसके लिए। जून जुलाई, इसके अलावा सितंबर अक्टूबर का टाइम सही रहता है बोने के लिए। 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी नर्सरी लगती है। 75 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के बिटवीन इसकी आप फसल बो सकते हो। FYM कितना लगेगा, 20 से 25। 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस, 50 केजी पोटेशियम यहाँ पर यूज़ होता है पर हेक्टेयर। इसमें एक निरंतर पानी चलाने की आवश्यकता होती, कंटिन्यू 4 to 5 डेज। मल्चिंग, हैंड वीडिंग इसकी मेथड होती है वीड कंट्रोल करने के लिए। और डिजीज़ कौन सी बचानी है, कंट्रोल फ्रूट बोरर और अर्ली ब्लाइट डिजीज से इसको बचाना होता है। 2 to 3 मंथ्स आफ्टर सोविंग हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, और कितना मिलेगा, 250 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर हमें मिलेगा।
अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। लास्ट है हमारा पपाया, पपीता की फसल, ठीक है, जिसके लिए लोमी, ट्रॉपिकल वेल, ड्रेन सैंडी लोम सॉइल की आवश्यकता होती है, ठीक है। सोइंग टाइम है फेब, मार्च, जून, सितंबर। फेब से लेके मार्च और जून से लेके सितंबर का। कितना बीज लगेगा? 250 से 500 ग्राम जो बीज है वो प्रति हेक्टेयर लगेगा। आप इतने एरिया में इसको डेवलप कर सकते हो, 2 से लेके 2.5 मीटर से लेके 2 to 2.5 मीटर, ठीक है। 20 से 25 kg FYM लगेगा, ठीक है, पर प्लांट लगेगा। 250 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटेशियम पर प्लांट यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। इसको फ्रिक्वेंट इरिगेशन की ज़रूरत है ड्राई सीजन में, ठीक है। जब भी ड्राई सीजन आएगा तब आपको लगातार पानी चलाना है। मल्चिंग, वीडिंग एवरी मंथ करना है वीड कंट्रोल के लिए, ठीक है। डिजीज़ कौन सी बचानी? कंट्रोल मियरली बग्स और डैम्पिंग ऑफ, ठीक है, इनसे बचाना है आपको। 6 से 9 महीने में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर जो है वो आपको पपीता की जो फसल है वो मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक था, और इसी टॉपिक के साथ साथ टॉपिक था हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मेथड ऑफ बाजरा, अरहर, टोमेटो एंड पपाया। तो इसी टॉपिक के साथ साथ हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।